बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो बच्चों, अब तक हम लोग सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को बच्चों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वह होगा बच्चों मोलालिटी। यह मोलालिटी के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट करेंगे मोलारिटी, उसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे मोल फ्रैक्शन। बच्चों, इसका यह सीक्वेंस होता है, तो हम हर एक चीज़ बच्चों करेंगे हम लोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे मोलालिटी। मोलालिटी बच्चों, मोलालिटी। बच्चों, मोलालिटी का जो सिंबल होता है वह स्मॉल m होता है। बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। इसको हम लोग बच्चों देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलालिटी इक्वल टू, मोलालिटी का फॉर्मूला सिंबल तो स्मॉल m है, और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बच्चों, एक इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद बच्चों यूनिट ऑफ मोलालिटी देखेंगे। बच्चों, यूनिट ऑफ मोलालिटी, स्मॉल m का बच्चों यूनिट क्या होता है? तो मोलालिटी का यूनिट जो होता है बच्चों वह मोल पर kg होता है, मोल पर kg। बच्चों, यह मोल पर kg कहाँ से आ रहा है? तो बच्चों, मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वह नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट होता है। तो बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वह मोल होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग का ऊपर में मोल आ गया, नीचे में बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब वेट का यूनिट होता है बच्चों। डिनोमिनेटर जो है बच्चों वह वेट का यूनिट लेता है। तो नीचे में बच्चों हम लोग यहाँ पर वेट का यूनिट पुट कर देंगे kg में। क्लियर है बच्चों? बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि यह मोलालिटी क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक बात बताएंगे कि एक आप डायग्राम यहाँ पर बनाइए और बच्चों इसको समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर बच्चों यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए, जिसको बच्चों आप वेट मशीन पर वेट कर लीजिए। सॉल्वेंट जो होना चाहिए बच्चों वह 1 kg होना चाहिए। 1 kg सॉल्वेंट, यह 1 kg बच्चों सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट को बच्चों यदि हम लोग बात करें कि सॉल्वेंट हम लोग का बच्चों वाटर है, तो बच्चों हम लोग सॉल्वेंट वाटर रखेंगे और बच्चों इसके अंदर सल्यूट डालेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं, जिसका नाम बच्चों हम लोग बता रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है हमारा वो वाटर है बच्चों। क्लियर? इस 1 kg वाटर के अंदर बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस 1 kg वाटर के अंदर हम लोग सल्यूट का जितना मोल डालेंगे, आराम से समझिए, 1 kg वाटर के अंदर, 1 kg वाटर के अंदर जितना मोल सल्यूट का ऐड करेंगे, सल्यूट का जितना मोल ऐड करेंगे, तो सल्यूट का वही मोल जो होता है कहला जाता है मोलालिटी। सल्यूट के उसी मोल को बच्चों हम लोग मोलालिटी कहते हैं। लेकिन आप बात को समझिए कि सल्यूट को जो डाल रहे हैं वह सल्यूट 1 kg के अंदर होना चाहिए। अगर 1 kg से ज़्यादा के अंदर सॉल्वेंट का मास यदि 1 kg से ज़्यादा है और आप सल्यूट डाल दिए तो वह सल्यूट का मोल मोलालिटी नहीं कहलाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि 1 kg सॉल्वेंट के भाग्य में कितना मोल सल्यूट आया। हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे बच्चों, लेकिन सबसे पहले जो डायग्राम है उसको समझते हैं। बच्चों यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट है,
इसके अंदर बच्चों हम लोग डाल देते हैं अब 0.02 मोल ग्लूकोज बच्चों, 0.02 मोल। तो बच्चों हम लोग क्या किए हैं कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल ग्लूकोज का डाले हैं, तो 0.01 मोल, 0.02 मोल। तो बच्चों 0.02 जो है यही मोलालिटी है, 0.02 जो है यही मोलालिटी है। इसका मतलब क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट के लिए, 1 kg सॉल्वेंट के लिए कितना केजी कितना मोल सल्यूट का दिया जा रहा है, 0.02 मोल। तो बच्चों सल्यूट का जो मोल का संख्या होता है जो 1 kg वाटर के अंदर डाला जाता है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, तो उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मोलालिटी। तो बच्चों यहां पर जो मोलालिटी आएगा, स्मॉल m जो आएगा बच्चों वो 0.02 आएगा मोल पर केजी। ये मोल पर केजी क्या होता है, तो 1 kg सॉल्वेंट के लिए, 1 kg सॉल्वेंट के लिए कितना मोल डाला गया, यही होता है बच्चों मोलालिटी। 1 kg सॉल्वेंट के किस्मत में कितना मोल आ रहा है, 1 kg सॉल्वेंट के किस्मत में कितना मोल आ रहा है बच्चों, उसी को मोलालिटी कहते हैं। आइए बच्चों हम लोग एक चीज और समझते हैं। जैसे बच्चों क्या होगा, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर होते चलेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों मान लीजिए कि यह 2 kg सॉल्वेंट है, यहां पर बच्चों 2 kg सॉल्वेंट है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों कि इसके अंदर हम लोग 0.004 मोल ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए इसको, 2 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट नहीं है, 2 kg सॉल्वेंट है। तो वाटर का मास यदि ज्यादा रहेगा तो आप कितना ऐड कर रहे हैं, 0.004 मोल ग्लूकोज ऐड किए। तो बच्चों ये 2 kg वाटर के अंदर चला जाएगा और बिल्कुल जो होता है बच्चों होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। ग्लूकोज जो डाल रहे हैं 0.02 मोल, 0.004 मोल ग्लूकोज जो ऐड कर रहे हैं वह 2 kg वाटर के अंदर जाकर पूरे अच्छे से बच्चों मिक्स हो जाएगा। अब मैं आपको बच्चों बताता हूं, क्योंकि यहां पर 2 kg वाटर है, तो 2 kg वाटर में 0.004 मोल ग्लूकोज को आप ऐड कर दिए। तो बच्चों अब यह मोलालिटी यह नहीं कहलाएगा, 0.004 मोल जो है वह मोलालिटी के बराबर नहीं आएगा। तो बच्चों कभी भी आप ऐसा नहीं करिएगा। क्या नहीं करिएगा बच्चों, यहां पर यह बताया जा रहा है, मोलालिटी को बच्चों आप ऐसा नहीं लिखिएगा कि 0.004 मोल पर केजी, ये गलत है बच्चों। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों यह 1 kg सॉल्वेंट के लिए नहीं डाले हैं आप 1 kg सॉल्वेंट के लिए नहीं डाले हैं। तो बच्चों कैसे फिर करें इसको, तो बच्चों आप इसको मिला दीजिए अच्छे से। 2 kg सॉल्वेंट है और 0.004 मोल है बच्चों। तो आप बच्चों इसको क्या करिए कि यह सॉल्यूशन को बच्चों 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 इक्वल पार्ट में बच्चों जितना भी बना, यहां पर जितना भी बना उसका हाफ यहां डाल दीजिए और बच्चों हाफ यहां डाल दीजिए सॉल्यूशन का। तो बच्चों आप समझिए कि यहां पर 2 kg वाटर था, तो इसके अंदर कितना kg वाटर आ जाएगा, 1 kg वाटर। इसके अंदर कितना kg वाटर आ जाएगा, 1 kg वाटर। क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन को बराबर बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो यहां पर 1 kg वाटर, यहां पर 1 kg वाटर। तो बच्चों 1 kg वाटर, यहां पर बच्चों ग्लूकोज भी आएगा, तो ग्लूकोज भी हाफ हो जाएगा। तो 0.004 का हाफ जो होता है बच्चों वह कितना आ जाएगा, 0.002 मोल आएगा ग्लूकोज। इसमें भी वही आएगा 0.002 मोल ग्लूकोज। दो बार जब ऐड करेंगे बच्चों 0.002 को प्लस 0.002 को, तो 0.004 मोल आ जाएगा बच्चों। तो यह बच्चों अब हम लोग का मोलालिटी, आप यहां पर मोलालिटी लिख सकते हैं बच्चों। मोलालिटी जो आएगा बच्चों वो आएगा 0.002 मोल पर केजी, इस टाइप से बच्चों। तो यहां का केस में बच्चों कैसे मोलालिटी निकालते हैं, तो यहां का केस में बच्चों मोलालिटी निकालना था। तो बच्चों इसके लिए आप यहां पर क्या करिए कि सॉल्यूट का जितना मोल दिया हुआ है,
सल्यूट का जितना मोल दिया यहाँ पर पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितना आता बच्चों, तो 0.004 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब सॉल्वेंट का जो मास पुट करना है उसका यूनिट बच्चों होना चाहिए केजी में। जो सॉल्वेंट का मास पुट करना बच्चों उसका यूनिट होना चाहिए केजी में। तो जब केजी में पुट करिएगा तो नीचे बच्चों क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, ऊपर में क्या पुट करते हैं, 0.004। तो बच्चों सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपका जो वैल्यू आता वो 0.002 आता। तो 0.002 जो आता उसी को बच्चों हम लोग मोलालिटी कहते हैं। तो आइए बच्चों, ये वाला टॉपिक जो है आपको हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग इसका बच्चों क्या होता है कि एक फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। तो बच्चों आइए हम लोग उस फॉर्मूला को भी करते हैं। सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर उस फॉर्मूला को डिजाइन कर लेते हैं। बच्चों हम लोग लिखेंगे लेट वेट ऑफ सल्यूट इक्वल टू WA ग्राम। सल्यूट का जो बच्चों मास दिया हुआ है, वेट को हम लोग मास भी कहते हैं, सल्यूट का जो बच्चों वेट दिया हुआ है यह WA ग्राम दिया हुआ है। एंड बच्चों दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों जो दिया हुआ है वह मान लीजिए बच्चों दिया हुआ है कैपिटल WB ग्राम, कैपिटल WB ग्राम बच्चों। सल्यूट का मास दिया हुआ है WA ग्राम और सॉल्वेंट का मास बच्चों दिया हुआ है WB ग्राम। यही 2 क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया रहता है और आपसे डिमांड किया जाता है कि आप हमको सॉल्यूशन का मोलालिटी बताइए। तो बच्चों हम लोग इसका मोलालिटी कैसे बताएंगे। तो बच्चों सल्यूट के नाम से यह क्लियर नहीं होता है कि क्या चीज़ है, ग्लूकोज है कि शुगर है कि यूरिया है, इससे बच्चों क्लियर नहीं होता है। तो जब बच्चों नाम दिया जाता है तो नाम से बच्चों केमिकल फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा और केमिकल फॉर्मूला से बच्चों उस सल्यूट का आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सल्यूट का मोलर मास को बच्चों हम लोग कंसिडर करेंगे। यही 2 चीज दे करके बच्चों क्वेश्चन में आपको यही 2 चीज दे करके आपसे पूछता है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मांगा जाता है। क्लियर बच्चों, ये चीज मांग लिया जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। तो बच्चों सल्यूट का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। और बच्चों हम लोग मोल कंसेप्ट पार्ट 1 में पढ़े थे कि मास के टर्म में हम लोग का बच्चों मोल होता है। तो मोल को निकालने के लिए बच्चों मास के टर्म में, तो मास इन ग्राम बाई मोलर मास। तो बच्चों हमको मोलर मास सल्यूट का चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सल्यूट का मोलर मास मान लेते हैं बच्चों। एज्यूम मोलर मास ऑफ सल्यूट इक्वल टू बच्चों मोलर मास को m मानते हैं, MA। सल्यूट का मोलर मास है बच्चों हमारे पास MA। इसका जो यूनिट होता है बच्चों वह होता है ग्राम पर मोल। सल्यूट का जो मोलर मास को जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है बच्चों। तो बच्चों सल्यूट का मोलर मास मालूम चल गया और सल्यूट का बच्चों यहाँ पर मास दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बच्चों मास इन ग्राम बाई मोलर मास। तो बच्चों मास इन ग्राम क्या है, तो मास इन ग्राम जो है बच्चों वो स्मॉल WA था, यूनिट बच्चों ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो कैपिटल MA ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से WA डिवाइडेड बाई MA मोल आता है इस टाइप से बच्चों। तो बच्चों सल्यूट का आपका मोल निकल गया।
अब बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट जो है बच्चों यह ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको केजी में बदलने के लिए बच्चों आप 1000 से डिवाइड करिए। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चों, WB लिखा हुआ है, तो यह ग्राम में है बच्चों, यह ग्राम है। ग्राम को बच्चों 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो केजी में चेंज हो जाएगा बच्चों। ग्राम को बच्चों 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो केजी में चेंज हो जाएगा। आइए बच्चों, तो हमको अब मालूम चल गया कि मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो नीड था वो भी निकल चुका है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट WA/MA मोल, और बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू WB/1000। तो बच्चों यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का वैल्यू WB/1000 आ गया। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे F फार्मूला, क्योंकि हमको मोलालिटी टारगेट है बच्चों, तो लिखेंगे मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोगों को मेनली इसके ऊपर फोकस करना है, इसको समझना है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ जो WB है यह वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेकिन बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है यह ग्राम में होना चाहिए। ऐसा क्यों? ग्राम में सॉल्वेंट का मास क्यों बच्चों? जब फार्मूला में यहाँ पर लिखा हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो फिर यहाँ पर ग्राम में क्यों? तो बच्चों इसके पीछे का वजह है कि जो यहाँ पर WB है इसका बच्चों थोड़ा हम रिवर्स करके देखें। तो बच्चों WB/1000 है, WB/1000। तो बच्चों WB का मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो केजी में बदल जाता है। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करते हैं तो यही 1000 जो है ऊपर चला गया है। WB ग्राम में था जिसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यह बच्चों WB ग्राम में है, 1000 से डिवाइड किया गया पार्ट ऊपर चला गया है मेन फॉर्मूला में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बच्चों इस फॉर्म में था। तो बच्चों यह WB ग्राम में होना चाहिए। यह बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और ऊपर में बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो बच्चों मैं सभी को एक बार और आपके सामने लिख देता हूँ। यह बच्चों जो है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, और यह जो है बच्चों यह मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा। यह क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसका यूनिट ग्राम में रखने का, क्योंकि ग्राम में नहीं रखेंगे बच्चों तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सॉल्यूट को बच्चों ग्राम में ही रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग इसके ऊपर बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और उससे पहले बच्चों न्यूमेरिकल से पहले कुछ समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों हमारे पास क्या है कि बच्चों आप बात को समझिए, यूनिट ऑफ मोलालिटी जो था बच्चों वह मोल पर केजी था। तो कहीं पर बच्चों लिखा रहेगा 0.1 मोल पर केजी, ऐसे लिखा रहेगा, या फिर बच्चों कहीं लिखा रहेगा 0.1 स्मॉल m। यह दोनों एक ही चीज है बच्चों, 0.1 मोल पर केजी या 0.1 m, स्मॉल m होना चाहिए। लेकिन आपको इस बात पर जरूर फोकस करें बच्चों, स्मॉल m।
ये बच्चों दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये डिवाइडेड बाई 1 kg जो दिखता है बच्चों आपको, पर केजी जिसको कहते हैं हम लोग, जो डिवाइडेड बाई 1 kg दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग पर केजी कहते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चों इसका मीनिंग जो होता है, सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर बच्चों होता है इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट 0.1 मोल, इन 0.1 kg सॉल्वेंट 0.1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट होता है बच्चों। इन 1 kg सॉल्वेंट 0.1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, इसका भी मीनिंग बच्चों यही निकल कर आता है। स्मॉल m जो है बच्चों वह मोल पर केजी के बदले, स्मॉल m मोल पर केजी के बदले है बच्चों। यह 1 kg को बच्चों आपको अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 kg को बच्चों, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम भी होता है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम भी होता है बच्चों। तो आप इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट 0.1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, मतलब 0.1 मोल सॉल्यूट का 1000 ग्राम में प्रेजेंट है कह लीजिए, या 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है बच्चों। दोनों में आपका मोलालिटी का वैल्यू सेम ही दिखलाई देगा। आइए बच्चों अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि 4.0 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ग्राम of water, comma, calculate the molality of solution। बच्चों 4.0 ग्राम NaOH को दिया गया है। यह 4.0 ग्राम NaOH क्या होता है कि 500 ग्राम बच्चों वाटर के अंदर जाता है, 500 ग्राम वाटर के अंदर जाता है, और यह NaOH जो है बच्चों वो घुल जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बच्चों हम लोग सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या है। तो बच्चों ये 4.0 ग्राम NaOH का मास होता है बच्चों, तो लिखेंगे वेट ऑफ NaOH इक्वल्स टू 4.0 ग्राम, और बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पर 500 ग्राम वाटर का। तो बच्चों यहाँ पर लिखिए वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 500 ग्राम। यह जो बच्चों वाटर होता है इसी को बच्चों हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा। अब निकालना क्या है, तो मोलालिटी आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ से मोलालिटी का कैलकुलेशन करना है, मोलालिटी स्मॉल m को बच्चों कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले मोलालिटी को निकालना है तो आपको फॉर्मूला उसका मालूम हो। तो बच्चों मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो आइए बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जब हमको डिमांड है फॉर्मूला के अंदर मोलालिटी का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चों निकालने के लिए आप देखिए सॉल्यूट हमारा NaOH है, और यह बच्चों आपको बताया गया है 4.0 ग्राम सॉल्यूट का दिया हुआ है। तो बच्चों जब सॉल्यूट का मास दिया रहता है, वेट दिया रहता है, तो उसका बच्चों हमको निकालना पड़ता है मोल। तो इसके लिए बच्चों मोल निकालने के लिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 1 के अंदर मोल इन टर्म्स ऑफ मास को बच्चों बताया गया है। आप मोल कॉन्सेप्ट का मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 को बच्चों, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मोल कैसे निकाला जाता है जब मास दिया रहता है। तो बच्चों मोल निकालने के लिए आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्यूट का मास के टर्म के लिए। तो बच्चों हम यहाँ पर मोलर मास ऑफ
NaOH निकालेंगे। तो बच्चों यहां से निकाल लीजिए मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH। बच्चों यह मोलर मास को निकालने के लिए भी वहां पर वीडियो में बताया गया है। आइए बच्चों मोलर मास ऑफ NaOH कैसे निकालें। तो बच्चों Na का नंबर ऑफ एटम्स कितना 1 और 1 मोल एटम्स का मास कितना बच्चों तो 23 ग्राम प्लस O का कितना एटम 1 मोल और उसका मास कितना बच्चों O का कितना मोल 1 मोल और मास कितना तो बच्चों होता है O का 16 ग्राम प्लस बच्चों हाइड्रोजन का कितना मोल 1 मोल और बच्चों मास 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो सबको जोड़ेंगे बच्चों तो 40 ग्राम आ जाएगा। मोलर मास का बच्चों जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लिए। ये मोलर मास निकालने का तरीका बच्चों आपको ऑलरेडी बताया गया है। आइए बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। जिसका बच्चों मोलारिटी निकालना है उसका मास को ऊपर रखिए ग्राम में, मास इन ग्राम बाय मोलर मास बच्चों, मास इन ग्राम बाय मोलर मास। अब बच्चों मास इन ग्राम कितना होता है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.0 ग्राम। मोलर मास कितना होता है बच्चों तो 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 4.0 को बच्चों 40 से डिवाइड करिएगा तो 0.1 मोल आता है बच्चों। ये आपको करने आना चाहिए। अब बच्चों दूसरी बात है कि मोलारिटी का फॉर्मूला में बच्चों डिनोमिनेटर जो होता है, यह डिनोमिनेटर जो है बच्चों यह सॉल्वेंट का मास होता है केजी में। तो हमको बच्चों सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है ग्राम में 500 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ वाटर। ये बच्चों वाटर ही है जो कि हमारा सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है बच्चों 500 ग्राम। बच्चों ग्राम में यदि वेट दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से बच्चों डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आइए 1000 से इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। बच्चों इसको सोल्व करिएगा तो 1/2 kg आ जाएगा। क्लियर बेटा। इसके बाद आपको मोलालिटी का फॉर्मूला लगाइए। बच्चों मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, जैसा आप जानते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। क्लियर बच्चों। तो लीजिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मोल बच्चों तो 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो 1/2 kg। तो बच्चों देखिए मोल पर केजी यूनिट भी आ गया और बच्चों इसको सॉल्व करिएगा तो यह 2 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद 0.2 मोल पर केजी आ जाएगा। बच्चों इसको कई जगह में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 0.2 स्मॉल m। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा था 0.1 मोल पर केजी, उसी टाइप से मोल पर केजी के बदले स्मॉल m लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा मोल का वैल्यू निकल करके मोलालिटी का वैल्यू बच्चों निकल करके आ गया। बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है। ओके बच्चों, तो इसका मीनिंग जो होता है बच्चों वो होता है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर बच्चों 0.2 मोल सॉल्यूट को ऐड किया गया है।